हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड जैसा मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज या उनके सोर्सेज की माने तो उन्होंने ये एलिगेशंस या फिर ये एक्यूजेशंस लगाए हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के ऊपर कि वो एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी ISI के लिए, जहां पे वो लार्ज नंबर में इंडियन नेशनल्स को रिक्रूट करते हुए पाए जाते हैं। और फिर जो भी क्रिटिकल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, चाहे से मिलिट्री बेसिस की इंफॉर्मेशन हो, ट्रेन स्टेशन के मैप निकालना हो, मिलिट्री पोस्ट की एंट्री या एग्जिट हो, या फिर कोई क्रिटिकल कोऑर्डिनेट्स हो, उन सब को गैदर करने के लिए इन लोगों को लार्ज नंबर पे रिक्रूट किया जाता है। हम बात करेंगे कैसे रिक्रूट किया जाता है, कैसे इनको ल्योर किया जाता है, एंड अल्टीमेटली एट द एंड वी विल डू जियोपॉलिटिकल एनालिसिस एज वेल। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से अभी आपको काफी सारे नाम देखने को मिले होंगे, ज्योति मल्होत्रा के ऊपर एलिगेशंस लगे, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया, फिर देवेंद्र सिंह ढिल्लो हैं, मोहम्मद तारीफ हैं, ऐसे करके काफी सारे इंडिविजुअल्स हैं। बट ये चीज एक बहुत ही ग्रेव सिचुएशन की तरफ इशारा करती है, जिसके बारे में हम बात करते हुए नजर आएंगे। और क्यों हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंडियन नेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ वो इंडिया में पैदा हुआ है, इंडिया में उसकी सिटीजनशिप है और उसे इंडियन कहा जाता है, वो उससे इंडियन नहीं कहलाता है। वो अपने एक्शन से, अपने वैल्यूज से, अपने पैट्रियोटिज्म से, और जिस टाइम पे शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया एक ऐसे क्रिटिकल जंक्चर पे खड़ा है जहां पे एक तरफ पाकिस्तान आपको घेर रहा है, एक तरफ आपको बांग्लादेश घेर रहा है, चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश को एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है, और चाहे से इस्तेमाल कर भी ना रहा हो, तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक एम्पावर्ड और एक बहुत ही इंफॉर्म्ड एज वेल एज देश के प्रति सोचने वाले सिटीजन बने। अब रिसेंटली आपको यह भी पता होगा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर एक पाकिस्तान बेस्ड टेरर नेटवर्क चलाया जा रहा था, जो कि एक्सपोज किया गया था एक 3 महीने के बहुत ही कवर्ट ऑपरेशन के द्वारा, जिसमें कि एक तो जो नेपाली ऑपरेटिव है, साथ साथ में उसका एक साथी था जो कि इंडियन था, उनके पास में काफी सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पाए गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखते थे। ये चीज अभी ये जो 3 महीने चला कवर्ट ऑपरेशन है, ये जनवरी से लेकर मार्च तक चला था, जिसमें ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। अब क्या प्लान करते हैं, मतलब इन लोगों को रिक्रूट किया जाता है तो इनसे क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, ब्रीफली मैं आपको बता चुका हूं। कोई भी अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी मिलिट्री बेस है, एयर बेस है, तो उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को स्टडी किया जाएगा। अब कैसे, ये वहां की फोटोज भेज देंगे, वहां के कोऑर्डिनेट्स भेज देंगे, फिर सिक्योरिटी गेट्स कितने हैं ये भी काउंट करके बताओ, अल्टीमेटली कितने गार्डिंग पैटर्न्स हैं, कहां कहां इनको गार्ड किया जाता है, और ये डेटा जो है प्लानिंग में हेल्प करता है इन लोगों को। इनको ड्रोन स्ट्राइक करानी है वो करवा देंगे, इनको मिसाइल स्ट्राइक करवानी है वो करवा देंगे, अगर इनको सुसाइड अटैक यानी फिदाइन अटैक करवाने हैं वो करवा देंगे, बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव गैदर्ड ऑल दीज इंफॉर्मेशन। और ये क्यों करते हैं, एक नया वॉरफेयर है, दैट इज असिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब मैं जब 2 नेशंस की बात करता हूं और एक नेशंस का पलड़ा ज्यादा भारी हो, मतलब एक नेशन ज्यादा स्ट्रांग हो एज कंपेयर टू दूसरा नेशन, यानी कि इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है पाकिस्तान से, तो उस टाइम पे जो वीक नेशन है वो ऐसे टैक्टिक्स को अपनाता हुआ नजर आता है, जिसके तहत वो लोगों को रिक्रूट करता है, फेक नैरेटिव चलाता है, प्रोपेगेंडा चलाता है, और जिस भी नेशन को वो टारगेट कर रहे हैं वहां के वो लूप होल्स और गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसी पे हैमर मार के उसको तोड़ के वहां से जो भी कमी है, जो भी लूप होल है, उसको आइडेंटिफाई करके फिर वो अपने इस्तेमाल के लिए हमारे नेशन या फिर जिस भी नेशन को टारगेट कर रहे हैं उसको टारगेट करते हुए नजर आते हैं। और यही चीज हमें यहां पे देखने को मिली। लेकिन वो टारगेट किनको करते हैं, और ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, हर एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली वी विल बी डूइंग जियोपॉलिटिकल एनालिसिस एज वेल। अब किनको टारगेट किया जा रहा है, कॉमन मासेस को, जिनको शायद पैसे की जरूरत है, जिनको शायद फेम की जरूरत है, जिनको शायद बहुत सारी इच्छाएं हैं उनकी, शायद ये इच्छाएं, ये फेम, ये पैसा इनका इतना बड़ा हो गया कि ये अपने देश को बेच देंगे। अल्टीमेटली दे विल सेल इंडिया, राइट। चाहे से वो यूट्यूबर्स हों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों, टैक्सी ड्राइवर्स हों, पुअर इंडिविजुअल्स हों, इवन वीजा सीकर्स हों, जिन्हें वीजा चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के। तो जब ये आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि किसकी क्या कमी है, कौन अनएम्प्लॉयड है, किसके पास में कम पैसे हैं, कौन अपनी फेम के लिए जा रहा है, किसको दूसरी दूसरी कंट्री घूमनी है, उनको टारगेट किया जाता है। और उनका फोकस यही होता है कि कौन सी ऐसी चीज है, मतलब उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर अगर उनको ऐसे लोग मिल जाएं जो कि मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अनहैप्पी हैं, जो डिसकंटेंटेड हैं,
जो सेटिस्फाइड नहीं है इंडिया में रह के, उनको टारगेट करते हैं इसलिए, और टारगेट करके इनको रिक्रूट किया जाता है। और इसमें पाकिस्तानी की जो स्पाई एजेंसी है वो इन्हें सारी की सारी ट्रेनिंग देती है, और ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। और इसी चीज को काफी सारे आर्टिकल्स ने कवर किया है। वीजा, मनी, स्पॉन्सरशिप, फेम, दिस इज हाउ पाकिस्तान हाई कमीशन बिकेम अ स्लीपर सेल फॉर आईएसआईज। बट वॉट एवर दे हैव डन, द इंडियन यूथ, ये कहीं ना कहीं स्पाई वेब में फंस गए, छोटे मोटे आप कह सकते हो पैसे के लिए, फेम के लिए। अल्टीमेटली आपने क्या किया, आपने पूरी की पूरे कंट्री को डेंजर में डाला है। आप रियलाइज नहीं कर रहे हो उस चीज को, आपको लग रहा है बहुत छोटी सी चीज है। जब आप कर रहे थे तो आपको लग रहा था बहुत छोटी सी चीज है, बट ये बहुत छोटी सी चीज नहीं है। अब आगे जानेंगे किस तरीके से चीजें होती हैं, क्या जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आए, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो फ्लैट 60% ऑफ, जिसमें आपको डिपेंडिंग करेगा कि आपकी क्या ड्यूरेशन है कोर्स की, उसके हिसाब से आपको 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। एंड अल्टीमेटली ये ऑफर जो है कल एंड होने वाला है। उसी के साथ साथ अगर आप 25 मई को एग्जाम देने जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम देना है, प्रीलिम्स का हो, आपका जीएस पेपर हो या सीसैट पेपर हो। एंड आपको कोई भी चीज लगती है कि मुझे कुछ देखना है, ब्रशअप करना है, कोई भी कंसेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो आप अभी एनरोल कर सकते हो ₹1 के अंदर। अल्टीमेटली मैं एडवाइस नहीं करूंगा, बट आप देख सकते हो। फिर है बाइलैंग्वेल, हिंदी और इंग्लिश के बैचेस हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए। आगाज और नीव बैच में मैं साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमी पढ़ाता हूं। एंड अगर आपको मैक्सिमम कोड चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो UV50, दैट मींस यूवी पाजी वाला यूवी, उन्होंने मार दी 50। अब आगे चलते हैं। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा और कुछ एग्जांपल्स की पूरी स्टोरी भी बताऊंगा, राइट। अब ज्योति मल्होत्रा जो कि यूट्यूबर हैं, उन्होंने ऐसे वीडियोस बताए जहां पे जो एरियाज को गार्ड किया जा रहा है उसके बारे में। एंड देन ही वाज ग्रूम्ड या फिर ही वाज ट्रेन्ड बाय एन आईएसआई एजेंट नेम्ड दानिश। फिर सेकंड बात करता हूं देवेंद्र सिंह ढीलों की, जो कि स्टूडेंट है, उनको ट्रेन किया गया करतारपुर कॉरिडोर के द्वारा। आपको पता है कि करतारपुर कॉरिडोर जो है बहुत ही ज्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉरिडोर है जहां पे लोग जो है ट्रेवल करते हैं, स्पेशली जो सिखिज्म रिलीजन से बिलोंग करते हैं वहां पे, राइट। वहां की आपको मिलिट्री एरियाज की फोटोग्राफ दी। फिर उसके बाद में है अंसारुल मियां अंसारी, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है, उनको भी पाकिस्तान के अंदर ट्रेन किया गया, जिनको बोला गया कि आप आर्मी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करीजिए, जीपीएस लोकेशन हमें भेजिए, इस तरीके से। फिर है नौमन इलाही, जो कि शामिल से गार्ड हैं, उनको 4000 से 5000 रुपए दिए जाते थे अगर वो ट्रेन स्टेशन के मैप शेयर करते थे तो। फिर है शहजाद वहाब, जो कि स्मगलर थे रामपुर से, उनको वो पास ऑन करते थे बॉर्डर सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन। एंड देन मोहम्मद तारीफ गेव अवे सिम कार्ड्स एंड फोटोज ऑफ आर्मी लोकेशंस। इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा आप, मैं हर एक चीज के बारे में बात कर दूंगा, नजर दूंगा। अब मैं जब ज्योति मल्होत्रा की बात करता हूं तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस हैं, बहुत ज्यादा फेम मिल गया इनको, और इस फेम में क्या हुआ, अल्टीमेटली आपने क्या किया, आपने अपनी लाइफ बर्बाद करी, और उससे इंपॉर्टेंट आपने इंडिया के सीक्रेट्स को शेयर किया। अब हो क्या रहा था, ज्योति मल्होत्रा पहले से ही एक यूट्यूबर थी, लेकिन वो अपने चैनल को क्या करनी, मोनेटाइज नहीं कर पा रही थी, और बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए पैसे कमाना। तो होता यह है कि उनको एक फ्री ट्रिप दी जाती है ब्यूटीफुल नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसकी वजह से बहुत स्पेशल फील करती है, उनको लगता है कि उनका सपना पूरा हो गया। एंड अल्टीमेटली उनका दानिश के साथ में एनकाउंटर होता है, जो कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के हैं। उन्होंने बोला कि मैं हाई कमीशन का भी आपको टूर कराऊंगा, वो बहुत एक्साइटेड होगी। एंड इसके लिए वो थोड़ा थोड़ा स्मॉल फेवर मांगने लग गया। तो भैया उन्होंने फोटो भेज दी, अपने वीडियो रिकॉर्ड कर दिए, इंस्टाग्राम पे डाल दिए, यूट्यूब पे डाल दिए, एंड अल्टीमेटली वहां से उनको इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। एंड बाद में उन्होंने पैसे के लिए बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी दी, लैक्स, ट्रैवल, स्पॉन्सरशिप, शेयर्स एंड फेम एंड व्हाट नॉट। ऐसे ही प्रियंका सेनापति हैं, जो कि एक व्लॉगर हैं उड़ीसा से, इतनी ऑब्सेस थी मनी से, फेम से, स्पॉन्सरशिप से, जहां पे ज्योति और एज वेल एज प्रियंका, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को ट्रेवल किया एक साथ। मतलब कंट्रीज को ट्रेवल करना, फेम पाना अपनी कंट्री से बड़ा हो गया। ऐसे ही नॉर्मन इलाई थे, इनके पास में तो 8 पासपोर्ट्स, एंड दे हैड ट्रेवल टू पाकिस्तान 4 टाइम्स एज वेल। उन्होंने पास ऑन की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रूप मूवमेंट एंड ट्रेन रूट्स। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एंड इवन आपको ग्लोबल लिंक्स देखने को मिलेंगे। जो आईएसआई एजेंट्स होते थे वो कोई थर्ड कंट्री को यूज किया करते थे मिलने के लिए। फॉर एग्जांपल दुबई हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, जिससे कि जिन्हों को रिक्रूट किया है उनसे कम्युनिकेट कर सके। और जब ये रिक्रूटर्स, ये जो रिक्रूट्स थे, ये जब पाकिस्तान ट्रेवल करते थे तो इनके फेक पासपोर्ट हुआ करते थे, जिससे कि जो इनकी ट्रेवल हिस्ट्री है वो हमको पता ही ना चले, हम वो आइडेंटिफाई ना कर पाए। एंड जब वो आ जाते थे तो देवर असाइंड स्पाइंग टास्क इनसाइड इंडिया। ये बताओ भाई मिलिट्री टारगेट्स क्या हैं, मिलिट्री बेसेस क्या हैं, राइट, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं।
अब आपको यह चीज समझनी पड़ेगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहला, एस्पियोनाज यानी जासूसी नेटवर्क डेवलप करना असिमेट्रिक वारफेयर के अंदर एक बहुत ही बड़ी टैक्टिक है, मानी जाती है, जब आपके ऊपर किसी दूसरे नेशन का अपर हैंड होता है, क्योंकि यू आर वीक व्हेनेवर इट कम्स टू इंडियाज मिलिट्री पावर, व्हेनेवर इट कम्स टू इंडियाज आर्म फोर्सेस पावर, राइट। और जो ग्राउंड पे हमारे ऑपरेशंस रहे उसके लिए अब आप वीक हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यही तो इंफॉर्मेशन जिताएगी। आप इसी तरीके से इस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करके इंडिया को टारगेट कर पाओगे, राइट। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का गलत फायदा उठाना। मतलब आप सभी को पता होगा कि जो भी डिप्लोमेट्स हैं, राइट, उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करी जाती है। मोटे से मोटा अगर उन्होंने ऐसा कोई क्राइम किया है तो हम उनको क्या कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, अपने देश पे भेज देते हैं, क्योंकि उनके पास में वो इम्यूनिटी है। बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप वैसे ही बहुत फ्रेजाइल है। अब इस फ्रेजाइल रिलेशनशिप में आपने क्या किया, एक डिप्लोमेटिक चैनल होता है जिससे बात चलती रहती है, आपने उसको भी हैम्पर कर दिया। और अल्टीमेटली जो वियना कन्वेंशन है जो इन सबको रेगुलेट करता है, इनके बारे में बात करता है, आपने उसको भी वायलेट कर दिया। फिर उसके बाद में अपर हैंड टू इंडिया, कैसे इंडिया के पास में अपर हैंड कैसे आया। अब जिस तरीके से आईएमएफ ने अभी लोन दिया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिए हम डॉजियर बना रहे हैं, जिसमें हम साफ साफ ये इंफॉर्मेशन देते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए। तो यहां पे हमारे पास में एक तो मॉरल सपोर्ट होगा और एक हमारे पास में डिप्लोमेटिक सपोर्ट होगा, दैट वी हैव प्रूव दैट हमारे यहां पे कुछ नेशनल्स थे जिनको रिक्रूट किया गया और उनको पास ऑन की गई ये सारी इंफॉर्मेशन। और ये चीज साफ साफ पाकिस्तान का एंगल दिखाती है। उसके बाद में रेडिकलाइजेशन एक स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि अरे इसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, यू हैव टारगेटेड देम। सेकंड, आपने देखा अरे ये तो अनएम्प्लॉयड है, इसको तो जॉब ही नहीं मिल रही, अगेन यू हैव टारगेटेड देम। फिर उसके बाद में आपने देखा कि अरे ये तो डिसकंटेंट है अपनी ही सोसाइटी से, क्यों, कभी डिसकंटेंट है, शायद गवर्नमेंट में इसका बिलीफ नहीं है, या फिर ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ ऑल्सो। एंड देन आपने रिलीजियस एंगल देखा कि भैया लोग तो बाबरी मस्जिद पे लड़ रहे हैं, लोग सीएए पे लड़ रहे हैं, लोग एनआरसी पे लड़ रहे हैं, इन्हीं लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा है देश के प्रति, तो इन्हीं को टारगेट करते हैं। एंड अल्टीमेटली टारगेट और किसी को किया गया, फेम वालों को किया गया, जिनको फेम बहुत चाहिए, पैसा बहुत चाहिए, स्पॉन्सरशिप बहुत चाहिए, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, इंडिया से भी बड़े बड़े सपने हैं। क्या बात है, इनको इस स्ट्रैटेजी को अपना के इन्होंने रेडिकलाइजेशन करना शुरू किया। इनको कभी भी एक्टिव किया जा सकता है। और इसी वजह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू हुआ कि अब इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल पाकिस्तान की मिलिट्री भी यूज करेगी, पाकिस्तान इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाएगा, एंड पाकिस्तान हमारे ही इन्हीं लोगों को यूज करके सारी इंफॉर्मेशन लेके साथ साथ में हमें ही बदनाम करेगा। और फिर आता है करतारपुर कॉरिडोर, जिसकी बहुत ज्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। इसके थ्रू जो लोग हैं वो ट्रेवल करते हैं इंडिया से पाकिस्तान। अब अल्टीमेटली अगर इसका इस्तेमाल कुछ लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में जाएंगे, वो ट्रेनिंग करेंगे एंड अल्टीमेटली दोबारा आ जाएंगे एंड देन इंडिया को हार्म करेंगे, तो आपने क्या किया, जितने भी और लोग हैं उनके ट्रेवल के ऊपर आपने खतरा डाल दिया। एंड अल्टीमेटली क्या होगा, इसके ऊपर चेक्स बढ़ जाएंगे, इसको बंद भी किया जा सकता है जिस तरीके से अगर ऐसी सिचुएशन आगे क्रिएट हो गई तो। एंड देन आइडेंटिफाइंग सोशियो इकोनॉमिक फॉल्ट, और यह चीज हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी ठीक नहीं है। मैंने पहले भी बताया है कि अगर इंडिया के अंदर या किसी भी नेशन के अंदर लोग जो हैं सोशियो और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं, उनको सप्रेस किया जा रहा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है, सोसाइटी के लेवल पे उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलती है, अल्टीमेटली दे आर डिससेटिस्फाइड, दे आर डिसकंटेंट, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, दे विल फॉल इन दिस ट्रैप। और वही सारी चीज जो है की गई है, जो आपको समझनी होगी। आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से सारे एंगल्स को देखना है। ये सारी चीज थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। अगर आपको भी कोई एंगल निकल के आता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।